Hey guys, Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. Welcome to Intuitive World 1111. So today's reading is all about your next relationship. ठीक है, क्या होगा आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, कौन होंगे वो पर्सन। यहाँ पर मैंने एज यूजुअल 2 ग्रुप्स आज रखे हैं। हम उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी देखेंगे, कब मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे आपको, ये भी देखेंगे। यहाँ पर उनके इनिशियल्स और चार्म्स भी आज देखेंगे, उनसे भी रीडिंग करेंगे। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा जो मैसेजेस आएंगे जो आपकी करंट सिचुएशन के लिए होंगे, जो आपको जानना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, गाइडेंस करूंगी। सो ग्रुप नंबर 1 इज 1 से लेके 15 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो दिस इज कार्ड नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1, आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। एंड ग्रुप नंबर बी इज कार्ड नंबर बी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है तो आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। चाहे तो इंट्यूटिवली भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो दोनों पाइल्स देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि दोनों में आपके लिए कोई गाइडेंस, कोई आंसर्स कुछ छुपा हुआ है तो। ठीक है, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, सो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है, हीलिंग द पास्ट। व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, ऐसा फील होता है जैसे कि आप इस वक्त मुझे काफ़ी ग्रीविंग वाली एनर्जी में लग रहे हो। यू नो, कुछ ऐसा जो आपने खोया है अपने पास्ट में, उसको लेके आप हील होने की, खुद को हील करने की इस वक्त मुझे लगातार कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पास्ट को भूलना चाह रहे हो, लेकिन समहाउ आप भूल नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी बहुत ही करीबी को, जिसके साथ शायद आप बहुत अटैच्ड रहे, आपने खोया है। आप अपने पास्ट से बाहर निकलना चाह रहे हो। यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, और यही मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस भी करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को हील करना है। ओके, बिल्कुल मजबूत रहना है। हैव फेथ, हैव स्ट्रेंथ, बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ें। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनको टाइम दीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, है ना। उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अपने बारे में जानने का मौका दीजिए। ठीक है, एंड हील योर पास्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, और करंट सिचुएशंस जो होगी आपकी वो भी मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगी। एंड बॉटम एनर्जी जो आपकी यहाँ पे निकल के आई है वो है द फूल। इट मीन्स के एस ऑफ वैंड्स एंड फूल, कुछ नई शुरुआत होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है मुझे। कुछ नया, कुछ समथिंग इज यू नो, आपके लिए कुछ बेटर है, कुछ ऐसा जो आप डिजर्व करते हो। यू नो, कुछ ऐसा जो आप शुरू से जीरो से सब कुछ स्टार्टिंग करके ले जा रहे हो। यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट होते हुए दिख रहा है विद दिस बॉटम एनर्जी। मुझे लगता है कि आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो अपने पास्ट को लेके, अपने पास्ट को हील करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है। व्हाट आई एम पिकिंग अप इज कि ये जो पर्सन है, जो न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, मे बी आप इनको ऑलरेडी जानते हो, बट मे बी आप इनके साथ में वर्क करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन मिले हो इनसे।
लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से या स्टूडेंट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को जानते थे एंड अब आपका उनके साथ दोबारा से टकराव हो चुका है। ये पर्सन जो है ना, इनको आपने ना अपने आसपास कुछ बैरियर्स लगा दिए हैं, कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। आप उन बाउंड्रीज में आप किसी को दखल अंदाजी देना नहीं चाहते हो। आप यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रेस वाली एनर्जी में भी दिख रहे हो विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी में भी काफ़ी अरसे तक, काफ़ी टाइम तक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हो, डिप्रेशन का भी शिकार रहे हो। स्लीपलेस नाइट रही हैं आपकी, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, कुछ एडिक्शंस भी आपको लगे हैं इस बीच, और उन्हीं चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो। एंड मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ समझा दूँ, मे भी जो चीज़ आपके लिए नहीं थी वो नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो पर्सन है ये आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई एयर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइन बोला है, हो सकता है कि ये एयर साइन भी हो, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी मुझे यहाँ पे ये लग रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी सक्षम है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। भले ही ये पर्सन मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर, बट ये काफ़ी सक्षम है अपने वर्क के हवाले से, काम के हवाले से, पैसे रुपए के हवाले से। ये पर्सन आपका जो नज़रिया है आपका प्यार को लेके, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने पास से हील होके इनकी तरफ आओ। ये आपका वेट कर रहे हैं, ये वेटिंग पीरियड में है। आप इनको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से जानते हो, बट ये पर्सन जो है ना, ये आपका लव को लेके आपका जो नज़रिया है ना वो बदलने वाले हैं, बदलना चाहते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो आसपास हमारे लोग हैं सभी एक जैसे हों या सभी बुरे हों। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं इस दुनिया में। ये वही चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपका ना इनके साथ जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी इंटेंस लग रहा है, काफ़ी प्योर, काफ़ी हीलिंग। ये आपको हील करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने भी अपने पास्ट में ऐसा ही कुछ झेला है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए ही एक दूसरे के साथ टकराओगे या मिलोगे। अगर बात की जाए कि ये आपको कब तक मिलेंगे इस फाइल के लिए, तो ये बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, या मे बी आपको मिल भी चुके हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि ये आपको मिल चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए आपको ये बहुत जल्दी या इन्हीं 1-2 मंथ में ये आपकी लाइफ में आपसे मिलेंगे, आपसे टकराएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट यूनिवर्स आपका वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स ने ये रिश्ता ऑलरेडी आपको भेज दिया है, बट आपका वेट हो रहा है कि आप कब इनको एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में। बिकॉज ये जो पर्सन है इनके साथ आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे दिख रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वैंड्स। आप देखिए, ये जो पर्सन है ना, मे बी ऐसा भी हो सकता है ये किस तरह से आपको मिलेंगे, ये किसी फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकते हैं आपको, ट्रैवलिंग के थ्रू, और मुझे यहाँ पे ज़्यादातर इंटरनेट के थ्रू मिलते हुए आपको दिख रहे हैं, सोशल साइट पे मिलते हुए दिख रहे हैं ये मुझे आपको। आप अपने पास्ट को लेके, मे बी पास्ट में आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं था सच्चाई, लेकिन जब आपको पता चली वो सच्चाई आपको बहुत बर्डन फील हुआ, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पास्ट में रहा हो, उनकी कहीं और मैरिड हो गई, कहीं और शादी हो गई। अब आप उनको आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ देती हैं। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ये जो पर्सन है, जो न्यू आपके जो पर्सन है, ये आपको देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से हील होके इनकी तरफ आएँ, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सच्चे सोलमेट हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका इनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन बनने वाला है। ये कोई एवं ही 1-2 दिन वाली कहानी नहीं लग रही है मुझे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट तक, शादी तक की बात आपकी इनके साथ बनती हुई दिख रही है। जो शायद ख्वाब, जो सपने आपने कभी देखे थे, वो ये आपको पूरा करके देंगे, ये पूरा करते हुए आपके सारे बर्डन्स ये आपके ऊपर से हटाने वाले हैं। आप सिर्फ एक
एक एक लवर्स की तरह नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए फ्रेंड्स की तरह होंगे, दोस्तों की तरह हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर ऑरिकल कार्ड्स कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, फिर हम उनके फिजिकली वो कैसे दिखते हैं, उनका नेचर क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आंसर्स, पैशन, लाइफ पर्पस एंड यहाँ पे है जस्टिस। देखिए मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्स वेट कर रहा है, कि यूनिवर्स वेट कर रहे हैं कि कब आप अपने पास्ट को हील करोगे और ये पर्सन जो है वो खुल के आपके सामने आएंगे। यूनिवर्स भी वेट कर रहे हैं और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं आपका। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह, क्योंकि जो सवाल आप अपने मन में ढूंढ रहे हो उन सवालों के जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन आपको दे चुकी है, ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। मे बी इस पर्सन के थ्रू, मे बी मेरे थ्रू, मे बी किसी और के थ्रू। तो या फिर जिन्हें आंसर्स नहीं मिले हैं, बहुत जल्दी आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक लाइफ पर्पस, यानी दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे का लाइफ पर्पस सिखाने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रॉमाज आपकी लाइफ में हुए हैं, जिस तरह आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, उसी तरह ये पर्सन भी हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, उसी तरह ये भी उसी ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे और आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का एक जीने की उम्मीद दोगे। देखिए यहाँ पे ट्री है, ये भी जो है एक फैमिली को दर्शाता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि इस ट्री का जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे नजर आ रहा है, आप देख रहे हो। यहाँ पे फुल मून है, मुझे लगता है कि आपको फुल मून का रिचुअल करना चाहिए अपने पास्ट को भुलाने के लिए। आपको फुल मून में एक पेपर लीजिए, जब फुल मून होगा एक पेपर लीजिए, उस पर आपके पास्ट का जो कुछ भी हुआ है आपके साथ उस पास्ट को लिखिए। चाहे कोई रिलेशनशिप था, जिस पर्सन का नाम आप लिखना चाहते हो उनका नाम लिखिए, या फिर कुछ भी जो भी कुछ बुरा हुआ है वो लिखना है आपने, और फिर उसको बर्न कर देना है, उसको जला के, और उसकी जो राख है, उसका जो ऐश है वो हवा में उड़ा दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। और ऐसा फील कीजिए कि ये टेंशन, एंजाइटी जो है आपके सर से जो है वो खत्म हो चुकी। इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए, तभी आप अपने इस नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है उनके साथ मिल पाओगे। अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं तो बहुत जल्दी मिलने वाले हो, और मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकते हैं। मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी पार्टी या किसी फंक्शन में भी आप इनसे मिलोगे, और जैसे ही फर्स्ट टाइम जैसे ही ये आपको देखेंगे ना, इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हाईली मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली पैशनेटली ये आपके लिए फील करेंगे। और देखते ही पहली ही नज़र में इनको आपसे लव हो जाएगा या लगाव हो जाएगा, या आपसे जुड़ने का इनको एक जुनून सवार हो जाएगा। आपका द वे ऑफ योर टॉकिंग, द वे ऑफ योर यू कैरी योर सेल्फ, आपका बालों का स्टाइल, आप अभी भी खुद को किस तरह से हील कर रहे हो, अभी भी किस तरह से आपका एक्चुअली जो पूरा जो ओवरऑल जो ऑरा है ना, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करने वाला है अपनी तरफ। तो ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे आपसे। आपका स्पिरिचुअली साइड भी इनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। आपका बात करने का स्टाइल, आपको भी इनका बात करने का स्टाइल बहुत पसंद आएगा। ये काफ़ी जेंटलमैन किस्म के पर्सन मुझे दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे हो सकते हैं। सो ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। सो यहाँ पे 2 आ गए हैं, दोनों ले लेते हैं। ये जो पर्सन है, मुझे फील हो रहा है दैट
ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक लग रहे हैं। अपने काम पर ध्यान देना, जो भी ये बिजनेस करते हैं, मुझे लगता है ये अपना कोई बिजनेस करते होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जॉब वगैरह पर यकीन रखते हैं, कहीं जॉब करने, चाहे छोटा ही सही, लेकिन इनका अपना काम, अपना कारोबार होगा। रिजर्व रहना, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत करना, ये इनको नहीं मतलब इनको यही पसंद है। मतलब ज़्यादा किसी से घुलना मिलना, जिस तरह आप हो ना इसी तरह ये भी हैं। जिस तरह आपको किसी के साथ इतना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं, तो इनका भी यही है। इनको रिजर्व रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी लग रही है। लगता है कि आपसे ये एज में कुछ बड़े दिख रहे हैं मुझे। एज में मुझे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच लग रहे हैं। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हैं। फैमिली जहाँ पर हो वहाँ पर ये किसी चीज़ का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फैमिली की तरफ इनका जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा है, और इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा खासा रिलेशनशिप भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपको प्रपोज करेंगे, ओके। और अपनी फैमिली के लिए ये कुछ नहीं सुन सकते हैं। इनको बहुत बुरा लगता है अगर इनकी फैमिली के लिए, या जो लोग इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, ये बिल्कुल इन्हें नहीं पसंद। इनका भी कोई ना कोई पास्ट आपकी तरह रहा है, ठीक है। जब ये आपसे मिलेंगे तो ये भी हील होने के प्रोसेस में होंगे। इनका भी हार्ट जो है वो ब्रेक हुआ होगा, लेकिन ये आपको जैसे ही देखेंगे इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ तो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, मेरा बंदे या बंदी के साथ कोई तो ऐसा रिलेशनशिप है मेरा, जो मैं खिंचा जा रहा हूं इसकी तरफ। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी अपने गोल्स पर ना ये सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले पर्सन है। ऐसा नहीं है कि बस हड़बड़ी में कोई भी फैसला कर लें। ये जहाँ पर इनको लगता है कि मुझे लड़ना है, ये लड़ेंगे। जहाँ पर लगता है कि मामला तरीके से निपट जाएगा, तो ये वहाँ पे निपट देंगे। मुझे इनके दो साइड, इनकी ना मुझे पर्सनैलिटी के दो साइड, दो रूप दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक रूप तो ऐसा है जहाँ पर ये बहुत ही स्मूथ, बहुत कूल, बहुत काम से और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन दिखते हैं। और दूसरा साइड ऐसा है कि जैसे होता है ना कि वॉरियर टाइप, किसी भी चीज़ को, किसी भी करने से बिल्कुल भी दूर नहीं हटना, और कोई भी चैलेंज हो, ये मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन लग रहे हैं मुझे। कोई भी काम हो, किसी भी काम को करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें लगेगा कि ठीक है, जितना भी मंजिल जितनी भी दूर हो, मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, मुझे उस मंजिल को पाना है। मुझे लगता है इनकी क्लीन शेव होगी। मुझे बियर्ड यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि मुस्टैचू हो या फिर हल्की हल्की बियर्ड हो सकती है। इनके बाल मुझे जो हैं वो स्ट्रेट बाल लग रहे हैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल कर्ली होंगे, अगर ये मेल हैं तो इनके बाल जो हैं वो मुझे स्ट्रेट लग रहे हैं, सीधे लग रहे हैं, सिल्की से बाल लग रहे हैं। पफ वाले, आगे पफ होगा इनके बालों के। मे बी ये कलर्ड करते हों। अगर ये फीमेल हैं तो इनके ब्राउन बाल लग रहे हैं, मेल हैं तो इनके मुझे ब्लैक हेयर्स लग रहे हैं। आइज़ इनकी मुझे ब्राउन लग रही हैं, या फिर ग्रीन आइज़ भी हो सकती हैं किसी किसी के लिए। देखिए, इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, किसी भी काम को कर गुजरने की चाह। इनके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है, कोई कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, या फिर ये एनिमल लवर हो सकते हैं, ठीक है। इनको एनिमल से बहुत लगाव हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं और कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं। ये जो पर्सन है, मैंने आपसे कहा था कि ये आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनका। तो यहाँ पे एक रिंग आई है, लेट्स सी। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे, शादी, फैमिली चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत, आपको लेके ये काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं। मे बी इनको स्केटिंग करने का बहुत शौक हो। आपको ये मैसेज भेजेंगे, इनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। जब भी शुरुआत होगी इन्हीं की तरफ से होगी। ये काफ़ी प्योर सोल है। विद दिस चार्म यहाँ पे मुझे हॉर्स नज़र आ रहा है। ये काफ़ी प्योर सोल पर्सन है, और ये आपको भी काफ़ी प्योर सोल फील करते हैं कि आप भी बहुत प्योर हो, बहुत ज़्यादा
सच्चाई के साथ लोगों के साथ चलते हो, आपका प्योर सोल, आपका जो एक नेचर है ना, आपका जो ये ब्यूटीफुल सा नेचर है, ये इनको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा इंस्पायर ये आपसे, आपकी नेचर से बहुत इंस्पायर मुझे दिख रहे हैं। तो इनके इनिशियल्स में H हो सकता है, R हो सकता है, WBT, Z हो सकता है, QM एंड B हो सकता है, एंड यहाँ पे N भी है, T भी हो सकता है। ओके, तो यही थे उनके इनिशियल्स। सो यही उनके इनिशियल्स थे फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो देखते हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे होंगे वो, कब मिलेंगे आपको, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, कहाँ पर मिलेंगे आपको, और आपके लिए क्या जानना इस वक्त ज़रूरी है, क्या सिचुएशन एंड सिनेरियोज हैं आपकी लाइफ के, ये भी देखेंगे हम। सो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, मुझे ऐसा फील हो रहा है, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज फॉर योर पाइल, ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई लाइफ का कुछ नया जर्नी शुरू होने को जा रहा है, कुछ नया पाथ, कुछ नया जर्नी, कुछ नया करने के लिए एक न्यू डोर आपके लिए ओपन हो चुका है, आप वहाँ से इंटर हो रहे हो। कुछ नया फेज आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का मुझे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप पिछली जो बातें हैं, जो पुरानी जो बातें हैं, जो आपका पास्ट है, उसको कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ में दिख रहे हो, काफ़ी करेज दिख रहा है आपके अंदर। आप इस दरवाजे को खोलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नए फ्यूचर में जो है ना वो कदम रखने के लिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल रेडी एंड तैयार दिख रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ नया चैप्टर आपकी लाइफ का मुझे यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। नाउ लेट्स सी विद दिस टैरोट कार्ड्स कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपका जो ये नया चैप्टर है। सो यहाँ पे जो है आपके लिए कार्ड आया है बॉटम एनर्जी में 6 ऑफ कप्स का, जो कि हमें एक चीज यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जस्टिस है। एक चीज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप 6 ऑफ कप्स यानी कि किसी ऐसे इंसान की एंट्री जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके पास्ट से आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन आप शायद अब उस मूड में नहीं लग रहे हैं मुझे कि आप उनको अब अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने, इस पर्सन ने, ये जो आपके पास्ट के पर्सन हैं, इन्होंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दी है, क्योंकि इसके नीचे जस्टिस आया है। हमेशा इस रिलेशनशिप को लेके इनबैलेंस रहा है, हमेशा आपको टेंशन दी है, हमेशा आपको एंजाइटी दी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दिया है। इनकी वजह से आया या कुछ लोगों की वजह से आया, कुछ इन्फ्लुएंस की वजह से आया है, लेकिन कोई ना कोई टावर मोमेंट आपने अपनी लाइफ में फेस ज़रूर किया है। अब ये रिलेशनशिप को लेके ही हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, फ्यूचर में जाना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर खोलना तो चाह रहे हो, आप दिल से उस चीज़ के लिए तो हो राज़ी, लेकिन आपका माइंड प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उसी पास्ट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको पुल कर रहे हो, और वही चीज़, यही जो पास्ट पर्सन है, ये आपको आपके फ्यूचर में जाने के लिए वो जो मैनिफेस्टेशन वाला पीरियड है उसको कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं बीच में तोड़ देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे होगे, काफ़ी सारा ऐसा नया काम, लेकिन फिर कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आ जाता होगा, कहीं ना कहीं कुछ बुरा हो जाता होगा, जहाँ अच्छा होना है वहाँ कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं।
वो इसीलिए आती हैं कि जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप काफ़ी, अब मुझे नहीं पता कि आप किस तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपने तरीका इख्तियार किया है मैनिफेस्टेशन का, हो सकता है आप जर्नल मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो जर्नल पर लिख के करते हैं, या हो सकता है कि आप जो है ना वो माइंड से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है योगा करते हो, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान रखने का बहुत कोशिश करते हो। अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया होगा, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया होगा, अपना रूटीन चेंज कर दिया है, चीज़ों को ज़्यादा देखने की कोशिश करते हो, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और वो ब्लॉकेजेस हैं आपके पास्ट के, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो आपको टेंशन देते हैं, स्लीपलेस नाइट देते हैं। वो टावर मोमेंट्स आपको जब याद आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको जो है वो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सच्चे साथी को, एक सच्चे प्यार को, जो आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो। आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो शुरुआत से, यानी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। आपने कहीं ना कहीं होप्स रखी है कि दुनिया में कुछ, जहाँ ऐसे लोग हैं, बुरे लोग हैं, वहाँ अच्छे लोग भी हैं। तो आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बिल्कुल आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, आपको वैसा लव दे जैसा आप चाहते हो, आपको वही केयर दे जैसा आपने केयर दी किसी और को। अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आए, और आपको पता है मुझे यहाँ पे ऐसा पर्सन आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस काम तो कर रही हैं, लेकिन जो रिजेक्शन का डर है, जो फियर ऑफ रिजेक्शन, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आप अलाउ नहीं कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बट आप उनको इजाज़त ही नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में अभी भी अटके हुए हो। आप फ्यूचर की तरफ तो जाना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि आपके इस आगे के सफ़र में ब्लॉकेज खड़ा कर रहा है। बिकॉज मैं यहाँ पर आपके पास्ट के पर्सन को भी आपकी लाइफ में रिटर्न होते हुए देख रही हूँ। अब अगर बात की जाए आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप की कि ये पर्सन कैसे होंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रैवलिंग के थ्रू आपसे मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। या तो सोशल साइड पे मिलेंगे या ट्रैवलिंग करते हुए ये आपको मिल सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपको ये किसी बीच पे या किसी सी साइड पे ये आपसे टकराएंगे, आपसे मिलेंगे, और आपको देखते ही इनको एक ऐसी फीलिंग होगी कि उनको एक होप्स जागेंगी कि कुछ नया। मुझे लगता है ये जो पर्सन है आपके, जिनके साथ आपका न्यू रिलेशनशिप होने वाला है, आपका जो न्यू रिलेशनशिप है, ये पर्सन इस वक्त सिंगल हैं, और ये भी आप ही की तरह के किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यही मैनिफेस्टेशन आप दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही है, एक दूसरे के करीब लाने में हेल्प कर रही है। लेकिन आपकी तरफ से मुझे कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, और वो हैं आपकी पास्ट की एनर्जी, जो आपको यहाँ इस फ्यूचर में जाने से दरवाजे पर ही रोक रही है, यानी कि बीच में खड़ा कर रही है। ना आप इस तरफ जा पा रहे हो, ना उस तरफ हो पा रहे हो, तो आपको खुद को हील करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि कौन है ये आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में, आपके लवर, ब्यूटी, स्पिरिट गाइड, फ्रीडम, एंड यहाँ बॉटम में कॉन्फिडेंस की एनर्जी आई है, या हीलिंग। मैंने कहा था हैव कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट, एक बार कॉन्फिडेंट होके तो देखें, आप हील करके तो देखें, क्योंकि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको एक ब्यूटीफुल सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर नज़र आ रहा है इस पर्सन के साथ। अब इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स ने अभी सारे काम रोके हुए हैं, ठीक है, ताकि आप रेडी हो जाओ। इस न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देने के लिए आप रेडी हो जाओ। जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपकी स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, जस्ट फ्री यूर सेल्फ।
खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, फ्रीडम वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। तभी ये पर्सन, क्योंकि ये भी पर्सन जो भी हैं ये भी आपको, क्योंकि ये इस वक्त सिंगल हैं बिल्कुल, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी हैं ये पर्सन आपके न्यू जो रिलेशनशिप जो भी है, ये पर्सन सिंगल हैं और ये भी आप ही जैसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जब आप खुद को फ्री कर दोगे, आपके स्पिरिट आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है, और ये जो पर्सन है ना, ये आपकी इनर ब्यूटी से लव करेंगे, मोहब्बत करेंगे। नो मैटर आप कैसे दिखते हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका सोल जो है ना, ये आपकी सोल से बेहद मोहब्बत करने वाले हैं। जब ये आपको मिलेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी सोल इनके साथ कनेक्टेड है। अब ये भी चाहे खूबसूरत है नहीं हो, लेकिन इनका भी अपना जो अंदर का जो सोल है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये आप इनकी अंदर की खूबसूरती से प्यार करोगे, ये आपकी, मुझे फील हो रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं। आप इनके अंदर मर्ज हो, ये आपके अंदर मर्ज हो जाएंगे। आप इनकी ब्यूटी से लव करोगे, ये आपके इनर ब्यूटी से लव करेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इंटेंस, बहुत ही, मुझे लगता है ये फेटेड कनेक्शन होगा, ये एक सोल कनेक्शन है। ये सोलमेट वाइब्स मुझे आ रही हैं यहाँ पे। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाह रहे हो। आप क्योंकि यहाँ पास्ट पर्सन, ये एनर्जी ही 6 ऑफ कप्स की पास्ट पर्सन की होती है, ठीक है। ये पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स ये भी आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पास्ट पर्सन ही है जो हील होके हमारे पास वापस आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये आपके पास पर्सन हील हो क्या रहे। मुझे यहाँ पे टोटली फ्रेश पर्सन नज़र आ रहे हैं, जो कि खुद अभी सिंगल हैं, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, और वो भी आप ही के जैसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपसे अचानक से टकराएंगे। किसी बीच वगैरह पे आप इनसे मिल सकते हो, या फिर किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, या हो सकता है कि ये आपको कहीं पर लेट्स से ये आपको क्लिनिक वगैरह में मिले, आई डोंट नो। हो सकता है आप किसी अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए जाओ। हो सकता है मे बी ये डॉक्टर हों, हीलर हों। आपके स्पिरिट आपको ऑलरेडी गाइड कर देंगे कि दिस इज़ द वन। यही है वो जो आपके सोलमेट हैं। हाँ, पास्ट पर्सन भी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन वो हील होके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं उनका कोई यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। मैं आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप का देख रही हूँ कि वो कैसे होंगे। नाउ लेट्स सी कि उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे हो सकते हैं, दिखने में कैसे हो सकते हैं, काम कैसा हो सकता है उनका, जॉब कैसी हो सकती है उनकी। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, 9 of Wands, and Judgment, 5 of Coins की एनर्जी है। देखिए, ये जो पर्सन है इनको रिजर्व रहना बहुत पसंद है। इनको खामखा की बातें करना, इधर उधर की गुफ्तगू करना, ये टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। अगर ये फीमेल हैं या मेल हैं, क्योंकि दोनों एनर्जीज आई हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो पर्सन है ना, अगर इनको कहीं ये कोई बुलशिट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, ये बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, आपको मिरर कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। देखिए, इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ झेला है पास्ट में। इनको कोई डर नहीं होगा कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। जो लोग इनको सर्व नहीं करते या जो लोग इनको टेंशन देंगे, एंजाइटी देंगे, उनको ये अपनी लाइफ से कट ऑफ करने में ज़रा भी देर नहीं करेंगे। ये इस तरह के पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना, अपने आस पास कुछ बाउंड्रीज रखना पसंद करते हैं। इतना ज़्यादा किसी से घुलना मिलना, यानी कि जिससे बात कर ली, जिससे दिल मिल गया, उससे तो ये फिर मतलब बहुत ही अटैच हो जाते हैं। अदरवाइज जिनसे इनका नहीं बनता, उनसे नहीं बनता, ठीक है। लेकिन आपके साथ इनका बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेट लवर हो सकते हैं, मे बी इनके पास कोई पेट हो, कोई पेट एनिमल हो, कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है,
इनके छोटे बाल हो सकते हैं, कर्ली हेयर भी हो सकते हैं अगर ये मेल हैं तो। मुझे यहाँ पे ब्लू आइज लग रही हैं या फिर ब्लैक आइज लग रही हैं किसी किसी की, ठीक है। ये जो है नाइट ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। ये आपके लिए विश की तरह होंगे, आप इनके लिए विश की तरह होंगे। ये आपको ये इक्वल गिव एंड टेक पे भरोसा करते हैं, जजमेंट, इक्वल गिव एंड टेक। हो सकता है कि ये लॉ के प्रोफेशन से इनका ताल्लुक हो, हो सकता है कि ये लॉयर हों, हो सकता है कि ये कोई जज हों, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इनको इंसाफ पसंद है, ये हर चीज को लॉयल्टी के साथ देखते हैं, इंसाफ। तो ये आपके साथ भी एक बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखेंगे। ये वही आपको गिव एंड टेक वाला, ये आपसे आपका सोचने का, समझने का, लाइफ को और लव को, इस रिलेशनशिप को नज़रिया ही बदल के रख देंगे। ये काफ़ी शार्प माइंडेड पर्सन लग रहे हैं मुझे, काफ़ी तेज, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी ब्यूटीफुल। एंड अगर ये मेल है तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं मुझे, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन। मुझे लगता है कि कुछ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर वगैरह से कोई इनका कनेक्शन मुझे लग रहा है। मे भी हो सकता है कि आप किसी कैफ़े वगैरह में जाओ, कैफेटेरिया में जाओ, या फिर आप जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह या कुछ स्टडी करना सीखना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, वहाँ पे आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है। या आपके ट्रेनर भी हो सकते हैं, जिम में भी मुलाकात हो सकती है। काफ़ी फिट बॉडी मुझे लग रही है इनकी, ना ये ज़्यादा लंबे होंगे ना ही ज़्यादा छोटे कद के होंगे, नॉर्मल बॉडी लग रही है लेकिन काफ़ी फिट बॉडी लग रही है मुझे। इनको कैजुअल ड्रेसिंग करना पसंद है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा खुद को कोट शोट में ढक कर रखना इन्हें नहीं पसंद, कैजुअली इनको ये ड्रेसिंग पसंद है। ये कोई टैटू वगैरह भी होगा इनके ना, मुझे लगता है बॉडी पर किसी जगह पर, मे बी यहाँ पे जो ये है, कभी देखिएगा अगर ये शॉर्ट्स पहनते होंगे तो आपको देखने में आएगा कि ये टैटू वगैरह इनके बने हुए होंगे, या आर्म्स में बने हुए होंगे, या हो सकता है नेक पे बने हुए हों, या फिर हो सकता है कि इनके जो लेग्स हैं उन पर कहीं पे ये पीछे की साइड टैटू बना हुआ होगा ज़रूर, या टैटू लवर होंगे, या मे भी हो सकता है ये खुद को पसंद करते हैं ये पर्सन, ठीक है। और ऐसे लोगों को ये अपनी लाइफ से कट ऑफ करने में बिल्कुल देर नहीं करते जो इनको सर्व नहीं करते। और ये आपको लेके भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रोटेक्टेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको इनके साथ मिलके ना आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फील होगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप इनके साथ होगे ना, तो जो आपके पास पर्सन है उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। ये भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं एंड कुछ चार्म्स की भी रीडिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये विंग नज़र आ रहा है, जो कि एक चीज़ दिखा रहा है कि ये एंजल्स की प्रोटेक्शन है। आपके स्पिरिट आपको ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं, एंजल्स की प्रोटेक्शन होगी आप दोनों के इस कनेक्शन पे। सो डोंट वरी। ये आपको बहुत क्यूट यहाँ पे बनी है, या तो ये आपको बहुत क्यूट सा देखते होंगे, या फिर ये खुद बहुत क्यूट होंगे अगर ये फीमेल हैं तो। यहाँ पे ये पत्ता है, ऐसा लगता है जैसे कि ऑटम के मंथ में जब पत्ते गिरते हैं, पतझड़ जो मौसम होता है, उसमें आपकी इनके साथ मुलाकात होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ये पेट एनिमल इनके पास कैट हो सकती है, ये पेट एनिमल इनको एनिमल्स के शौकीन हो सकते हैं। पेट एनिमल इनके पास हो सकता है, स्केटिंग करना इन्हें बहुत पसंद है, कैजुअल रहना बहुत पसंद है, हो सकता है इनको स्वीट्स बहुत पसंद हों। ये आपको दिल देंगे, आपको देखते ही ये आपको दिल देने वाले हैं। ये आपको ऑफर इन्हीं की तरफ से आने वाली है। इनके जो इनिशियल हैं उसमें EGRH JAM W हो सकता है, B हो सकता है, SMU Q हो सकता है, A हो सकता है, ठीक है। सो ये इनके जो है वो टोटल इनिशियल्स हैं ऑन। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।